Hello बच्चों, let's read this question. A wire of uniform cross section and length L has a resistance of 16 ohm. It is cut into 4 equal parts. Each part is stretched uniformly to length L and all the stretched parts are connected in parallel. Calculate the total resistance of the combination so formed. And also assume that the stretching of the wire does not cause any change in the density of the material. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें की कंसेप्ट क्या यूज होगा। फर्स्ट ये कि हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो कि आर को हम लिखते हैं रो टाइम्स एल अपॉन एरिया, ये एक पहला रिलेशन है जो यूज होगा। एंड सेकेंड चीज कि जब हमारा कोई मास में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा एंड डेंसिटी भी मटेरियल की चेंज नहीं हो रही, तो वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन सेम। सो ये दो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि रो टाइम्स एल अपॉन एरिया होता है, और दूसरा कि वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन सेम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब इसी की हेल्प से हम आगे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास ये वायर थी जिसकी लेंथ एल है, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। लेट्स से मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। अब मैं इस पार्ट को लेता हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ L/4 है और इसका एरिया, जैसे मैं वायर का अगर एरिया ए लेता हूँ तो फिर इस वायर का भी एरिया ए ही रहेगा फिलहाल तो। एंड इसको अब हम स्ट्रेच करते हैं अप टू द ओरिजिनल लेंथ विच इज एल। और अब जैसे इसको हमने लेंथ एल तक स्ट्रेच किया तो फिर इसका एरिया, मैं लेट से इसके लेंथ जो एल डैश है इसको एल बोलता हूँ, तो इसका जो एरिया ए डैश हो जाएगा वो ए नहीं रहने वाला, ये ए नहीं रहने वाला। इसका लेट से कोई ए डैश एरिया है अलग से, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज हमें वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है तो उससे आ जाएगा। और इसका जो रेजिस्टेंस आएगा लेट से आर डैश, वो इन तीनों पार्ट का सेम होने वाला है। आइडेंटिकल पार्ट्स है तो आइडेंटिकल पार्ट्स को सेम करेंगे तो सबका रेजिस्टेंस भी सेम आएगा। और जो ये रेजिस्टेंस आएगा इनको पैरेलली अटैच किया है हमने, फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आगे सोल्व करते हैं। हमें ये पता है कि ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहने वाला है क्योंकि हमने इसी को स्ट्रेच करके L/4 को L तक स्ट्रेच किया है। तो इस वजह से इनका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो मैं कर देता हूँ, लेट से A इंटू L/4 इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम के लिए एरिया ए डैश हो जाएगा, और जो आपकी लेंथ है वो L हो जाएगी तो L से L कैंसल, और जो आपका ए डैश की वैल्यू आई है दिस इज A/4। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। जो ए डैश है, मतलब जो इस वायर का एरिया होने वाला है, वो A/4 हो जाएगा। और अब इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू रो टाइम्स एल, एल तो आपकी लेंथ हो जाएगी अपॉन एरिया, एरिया हो जाएगा ए डैश। अब ए डैश को मैं A/4 लिख दूंगा कि ये आ जाएगा A/4 ऊपर जाएगा। और हमें जो इनिशियली गिवन था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो फर्स्ट केस की वो रो एल बाई ए इज 16 ओम हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी वैल्यू 16 ओम होने वाली है। इसका मतलब जो हमारे पास आर डैश की वैल्यू आई दिस इज 16 इंटू 4, दिस इज 64। तो फिर इसका मतलब जो हमारे पास ये आइडेंटिकल पार्ट्स बनने वाले हैं वायर से कट के, जो हमने 4 पार्ट्स में कट की थी, तो उन सब का रेजिस्टेंस 16 ओम होने वाला है। ईच पार्ट ऑफ वायर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास आर डैश की वैल्यू आ चुकी है जो कि 64 ओम है। और हमें क्या दे रखा है कि अब जो हमारे पास ये एक पार्ट आया था बेसिकली L/4 को स्ट्रेच करके जो वायर आई थी, इसका रेजिस्टेंस 64 ओम है। हमने ऐसी वायर को पैरेलली अटैच किया है। तो ये 4 पार्ट्स थे, तो हमने इन 4 पार्ट्स को पैरेलली अटैच कर दिया और इन सब के जो रेजिस्टेंस है वो 64 ओम ही है। और अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब अब हमें ऐसे सर्किट में ड्रॉ कर देना है जो रेजिस्टेंस ये आर इक्विवेलेंट शो करे वो इस सर्किट के इक्वल होना चाहिए। तो हमें पैरेलल का पता है कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, और चारों ही सेम है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 4/R डैश।
क्योंकि आर डैश हमारा 64 ओम था और ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आर डैश बाय 4, दिस इज 64 अपॉन 4, दिस कम्स आउट टू बी 16 ओम। सो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो जो हमारा आंसर आया है दिस इज आर इक्विवेलेंट, ये आया है आपका 16 ओम। तो अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। So C option, which is 16 ohm, is the correct option. I hope you all understood. Thank you so much. Take care.